अब आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि हिजबुल्लाह पर हमला हुआ, लेकिन ईरान बौखलाया हुआ है क्योंकि ईरान हमास का भी समर्थन देता है, जिस वजह से इजराइल इस बात से नाराज रहता है। आपको बता दें, लेबनान में हमले के बाद हिजबुल्लाह का कहना है कि लेबनान पर हमले के बाद ईरान का बयान सामने आ चुका है और ईरान का कहना है कि धमकी देते हुए कि ये जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं है, इसका अंजाम गंभीर होगा। अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना ठीक नहीं, क्योंकि इससे पहले आईडीएफ की तरफ से बयान सामने आ चुका है और उनका कहना है कि अपनी सुरक्षा को देखते हुए ये कर रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं। अब इस पर ईरान का बयान आ गया है जो बताते हैं कि साथ दे रहा है हिजबुल्लाह का और कहा है कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, ये गंभीर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लेबनान में पेजर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगातार 2 दिनों तक हुए घातक विस्फोटों के बाद इजरायली सेना अब लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है। इजरायली सेना ने लेबनान में बारूद के शक्ल में मौत बरसाई है। हिजबुल्लाह के 1600 ठिकाने तबाह कर दिए, 500 मिसाइलें दागी गई, हथियार डिपो बर्बाद कर दिए। दूसरी तरफ लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने इन हमलों के लिए इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है। इजरायली हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने भी जवाबी हमला करते हुए इजराइल की आर्म्स फैक्ट्री पर बमबारी की। हिजबुल्लाह भी वार पलटवार कर रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के मुताबिक फिलिस्तीनी गाजा पट्टी में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक हिजबुल्लाह के करीब 419 कमांडर इजराइल हमले में ढेर कर चुका है और इसलिए हिजबुल्लाह लगातार गाजा में इजराइल के खिलाफ हमास के साथ खड़ा रहा है। आपको बता दें, अमेरिका ने 1997 में हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। कई पश्चिमी देशों ने भी हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। इस समय हिजबुल्लाह से करीब 4000 लड़ाके जुड़े हुए हैं। हिजबुल्लाह का मतलब है पार्टी ऑफ गॉड। हिजबुल्लाह की स्थापना 1975-90 के बीच की गई थी। हालांकि हिजबुल्लाह खुद को शिया इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी मानता है। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान से हिजबुल्लाह को काफी फंडिंग मिलती है। इस वक्त लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की कमान हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह का प्रमुख है। 1992 से नसरल्लाह आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के विस्तार में लगा हुआ है। हसन नसरल्लाह ने ही इजराइल से बदला लेने का ऐलान किया था। आपको बता दें, कुछ दिन पहले लेबनान में पेजर अटैक हुआ था। अचानक से कई पेजर फट पड़े थे। उसमें हिजबुल्लाह के करीब 10 लड़ाके मारे गए थे और 4000 हिजबुल्लाह लड़ाके जख्मी हुए थे। पेजर हमले में इजराइल की भूमिका सामने आई। कहा गया कि मोसाद ने ही पेजर अटैक को अंजाम दिया। इसी वजह से लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी बदले की कसम खाई थी और अब दुनिया एक और युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट तो हमने आपको दिखा दी। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स कौन से हैं जिन पर अब आईडीएफ की नजर है और इजराइल लगातार उन पर निशाना बनाए हुए है, उनकी जानकारी निकलवा रहा है। इससे पहले पॉलिटिकल विंग पर उन्होंने हमला किया, फिर आर्मी चीफ पर हमला किया। अब 3 बड़े लीडर्स कौन से हैं वो भी समझ लीजिए। हसन नसरुल्लाह, जिसको लेकर रक्षा मंत्रालय आईडीएफ की तरफ से बयान सामने आ चुका है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि नईम कासिम, जो कि हिजबुल्लाह का डिप्यूटी चीफ है, वो दूसरा बड़े पद पर माना जाने वाला लीडर है। और तीसरी जानकारी, जो नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी है उसके बाद, हाशिम सफी अल दीन, जिसको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है
उसका नाम सामने आता है। ये वो 3 बड़े टॉप लीडर्स हैं जिन पर आईडीएफ लगातार निशाना बनाए हुए है, उनको टारगेट करते हुए उनकी जानकारी निकलवा रहा है और ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये लोग कहां पर छिपे हुए हैं जिससे कि इन पर अटैक हो सके। अब ये तस्वीरें देखिएगा, लेबनान में आईडीएफ ने मौत कैसे बरसाई। लगातार हवाई अटैक किए गए हैं, मिसाइलें दागी गई है। बताया जा रहा है कि करीब 500 ठिकानों पर हवाई अटैक हुए। आप समझ सकते हैं, कई ठिकानों पर अटैक किए गए हैं। इसके बाद बताया जा रहा है 500 लोगों की मौत हो गई है, 2000 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इजराइल का ऑपरेशन एरो नॉर्थ है, नॉर्दर्न ऑपरेशन के तहत, नॉर्दर्न एरो ऑपरेशन के तहत हवाई हमले किए गए हैं। लगातार रॉकेट बरसाए गए हैं जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपको बताते हैं हिजबुल्लाह कमांडर वो कौन से हैं जिनको ढेर कर दिया गया, जिन पर अटैक हुए हैं, जो टॉप लीडर्स थे इससे पहले। फुआद शुक्र की बात करें, जिसे हिजबुल्लाह की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था, मारा गया। इसके बाद बात करें तलाल हमीह की, उसे भी मार गिराया गया, उस पर भी अटैक हो गया था। और इससे पहले अबू हैदर पर भी इसी तरीके से अटैक किया गया था और एक हमले में उसकी भी मौत हो गई थी। इस बात की पुष्टि आईडीएफ की तरफ से की गई थी। अबू हैदर भी अटैक में मारा गया था। तो इजराइल और लेबनान के बीच लगातार जंग छिड़ी हुई है। इजराइल लगातार हमले कर रहा है तो हिजबुल्लाह भी अटैक की प्लानिंग में जुटा हुआ है। लगातार इस तरीके की खबरों के साथ संग्राम में हाजिर रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।